Hello, bachcho, let's read the question. The question says a point source is located at a distance of 20 centimeter from the front surface of a symmetrical glass biconvex lens. The lens is 5 centimeter thick and the curvature of radius of its surface is 5 centimeter. How far beyond the rear surface of this lens is the image of the source formed? तो अब इस क्वेश्चन में हमें ये बोला गया है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि लेंस के फ्रंट सरफेस से कितने डिस्टेंस पर है, 20 सेंटीमीटर पर है। ये डिस्टेंस हमारा कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर हो गया। और ये एक बाय कॉन्वेक्स लेंस है, तो इसकी थिकनेस कितनी दी हुई है, तो दिस थिकनेस इज गिवन एज 5 सेंटीमीटर। तो अगर हम देखें, अगर ये हमारा ऐसा लेंस है तो इसकी थिकनेस कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। और इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, फोकल लेंथ इज r/2 यानी 2.5 सेंटीमीटर। अब इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि हाउ फार बियॉन्ड द रियर सरफेस ऑफ द लेंस, यानी रियर सरफेस से कितनी दूर पे हमारी इमेज फॉर्म होगी। अब इस क्वेश्चन में हमें बाय कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर थिन लेंस का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो थिकनेस ऑफ लेंस है वो सिग्निफिकेंट है, therefore we will use, so the key concept in this question is the given lens has significant thickness, therefore the thin lens formula is not applicable. So for refraction at the front surface from the formula, अब हम सबसे पहले फ्रंट सर्फेस से अगर निकालते हैं तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, n डैश डिवाइडेड बाय v minus n divided by u is equals to n dash minus n divided by r। यहाँ पे n dash क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास जो कि होता है 1.5, और n हम क्या लेंगे, 1 लेंगे। v इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज और u इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अगर इसको हम फॉर्मूले में पुट करें, n डैश हमारा 1.5 डिवाइडेड बाय v, क्योंकि इमेज का डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है, -1 डिवाइडेड बाय, अब अगर हमारा डायरेक्शन ऑफ लाइट ये है और अगर हम लेंस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस देखना है तो हमें इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, इसलिए हम इसको क्या लेंगे, नेगेटिव साइन। तो दिस इज -20 इक्वल्स टू n डैश यानी 1.5 -1 डिवाइडेड बाय r। r कितना है, हमें 5 गिवन है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो v की वैल्यू क्या आएगी, v इज इक्वल्स टू +30 सेंटीमीटर। प्लस साइन है इसलिए जो हमारा इमेज होगा वो कहाँ फॉर्म होगा, लाइट के डायरेक्शन में फॉर्म होगा। ये कैलकुलेट हो गया फ्रॉम फ्रंट सरफेस। सिमिलरली अब अगर हम इसको रेयर साइड से कैलकुलेट करें, अब सपोज जो हमारा डिस्टेंस, ये जो आई, ये हमने कैलकुलेट किया v, ये यहाँ पर जो इमेज होगी वो क्या किस तरीके से बिहेव करेगी, वर्चुअल सोर्स की तरह बिहेव करेगी फॉर रेयर सरफेस। फ्रॉम दिस वी कैन राइट thus the image produced from front surface behave as virtual source for their surface। और इसका डिस्टेंस कितना है, at distance 25 centimeter from it, because thickness
लेंस इज 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमारा जो इमेज का डिस्टेंस हो जाएगा वो, जिसको हम यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट का, वो कितना हो जाएगा 20 + 5 दैट इज 25 सेंटीमीटर। तो अब इसको अगर हम सेम फॉर्मूले में पुट करते हैं, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, एन डैश माइनस डिवाइडेड बाय वी माइनस एन डिवाइडेड बाय यू इज इक्वल्स टू एन डैश माइनस एन डिवाइडेड बाय आर। तो एन डैश हमारा सेम रहेगा 1.5 डिवाइडेड बाय वी कितना है, ये हमको कैलकुलेट करना है, माइनस एन हमारा। अब यहाँ सिंस हम रेयर साइड से ले रहे हैं तो हमारा एन डैश क्या रहेगा, एन डैश हमारा 1 रहेगा और एन क्या हो जाएगा 1.5 डिवाइडेड बाय यू, अभी हमने देखा था 25 इक्वल्स टू 1 माइनस 1.5। और अब हम यहाँ पर जो थिकनेस ले रहे हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में ले रहे हैं, इसलिए हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा -5। अभी इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारा v की वैल्यू आएगी +6.25 सेंटीमीटर। और पॉजिटिव साइन है इसलिए ये क्या होगा, इन डायरेक्शन ऑफ लाइट। तो अगर डायग्राम में देखते हैं तो ये जो डिस्टेंस था ये हमारा था 25 डिस्टेंस, जो कि हमारा फ्रंट के कारण हमारी इमेज आई डैश बन रही थी, और हमारी रेयर के कारण इमेज बनेगी आई। और ये किस डिस्टेंस पर है, इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 6.25 सेंटीमीटर। So from this we can write, thus we get a real image at a distance of 6.25 centimeter beyond rare surface। और इसको हमने काय से डिनोट किया था, आई से, रियल इमेज को। So this is the required answer. I hope you understood the question well. Best of luck.